फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में हम घात वाले जो भी प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। घात वाले प्रश्नों में क्या है कि अगर हमें इस प्रकार की घात दी जाती है कि 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान यही रखना है, क्या रखना है कि ये वाली संख्या आपकी इससे एक बड़ी है, यानी कि ये वाली संख्या आपकी इससे एक अंक बड़ी है। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना यही है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको अगर मिले तो केवल आपको इसमें आपको 6 में 5 का यानी कि इस संख्या का भाग दे देना है। आपको पावर को नहीं देखना है कि इसकी पावर क्या है, 13 है, 200 है, 500 है, 17 है, कितनी भी आपको पावर से मतलब नहीं है। कंडीशन यही है कि ये वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या इससे एक अंक अधिक होनी चाहिए, यानी कि ये 6 है, ये 5 है, यानी कि एक अंक अधिक है। तो आपको सिंपली इसमें भाग दे देना है, यानी कि 6 में 5 का भाग देना है। तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 1 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद केवल आपको इतना ही रखना है कि ये वाली संख्या इस संख्या से एक अंक बड़ी होनी चाहिए और आपको इसमें भाग देना है और आंसर निकाल लेना है। यहाँ 6 की जगह और कोई संख्या भी हो सकती है, 8 हो सकती है, यहाँ 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, यहाँ 8 हो सकती है। तो उसका हमें भाग निकाल के ये वाला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 27 की पावर 25 को यदि 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हमें क्या दे रखा है, ये वाली संख्या है, इस संख्या से एक अंक छोटी है। एक अंक छोटी है तो इसमें दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन कौन सी बनती है, आपको देखना है कि ये पावर आपकी सम है या विषम है। अगर ये वाली संख्या इससे एक अंक छोटी है तो आपको इसकी पावर देखनी है कि ये पावर सम है या विषम है। अगर पावर विषम है तो ये वाली संख्या एज इट इज ऐसे कैसे आ जाएगी, ये हमारा शेषफल रहेगा। अगर पावर सम है तो हमें इसका आंसर 1 आएगा, और विषम है तो ये वाली हमें ऐसे कैसे मिल जाएगी। अगर पावर सम है तो 1 शेषफल आएगा, और अगर पावर विषम है तो ये वाली संख्या एज इट इज ऐसे की ऐसे आ जाएगी। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या है, पावर विषम है। तो पावर विषम है तो इसमें ये वाली संख्या हमारी है, ये इसका आंसर हो जाएगी कि इसका शेषफल कितना बचेगा, इसका शेषफल 27 बचेगा। अगर हमारे पास यहाँ सम संख्या होती तो इसका आंसर 1 होता। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 69 की पावर 400 को यदि 70 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यही देखिए कि ये क्वेश्चन है, ये वाली संख्या इससे एक अंक छोटी है, यानी कि ये 69 है और ये 70 है। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ इसकी पावर सम है। तो पावर सम होने पे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर पावर सम है तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, उसका शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर पावर सम है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये दो टाइप एक ही क्वेश्चन में है। अगर पावर सम है, अगर पावर विषम है, तो अगर पावर विषम होती है तो इसकी यानी कि ये वाली संख्या है, अगर यहाँ पावर विषम होती है तो ये वाला शेषफल ऐसे कैसे आता, अगर सम है तो इसका शेषफल 1 आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 की पावर 37 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब हमारे जो पिछले 3 क्वेश्चन किए थे इससे ये क्वेश्चन अलग है, क्योंकि उनमें एक अंक या तो ज़्यादा था इस संख्या से या एक अंक कम था। तो इसमें वो वाला फॉर्मेट नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि हमारी पावर क्या है, कि पावर हमारी विषम है या सम है। ये वाली कंडीशन हमें देखनी है। अगर पावर विषम है तो हमें इसकी पावर 1 या 3 की फॉर्मेट में लेनी होगी। अगर पावर सम है
तो इसकी पावर हमें 2 या 4 की फॉर्मेट में लेनी होगी। यानी कि जो हमें ये पावर 2 की पावर 37 दे रखी है, अगर ये विषम पावर है तो हमें यहाँ पे पावर 1 या 3 रखनी होगी। कैसे रखेंगे? जैसे हमें दे रखा है कि 2 की पावर 37, यहाँ पावर विषम है ये, तो हमें क्या करेंगे, इसको 1 या 3 के फॉर्मेट में रखेंगे, यानी कि 2 की पावर 1/6। अब 2 में हमें इसका विस्तार करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 2 ही प्राप्त होगा। अब 2 में 6 का भाग जाता नहीं है तो नो डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम कितनी पावर लेंगे? 1 की जगह हम 3 पावर लेंगे, क्योंकि 1 और 3 की पावर में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको फिर भाग देंगे 6 का। तो अब हमारे पास क्या हो गया? इसका हो गया 8 और ये हो गया भाग, हम इसमें 6 का देंगे तो हमारे पास 6 का भाग देने के बाद 2 शेषफल बच जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी। आपको ध्यान यही रखना है कि अगर पावर विषम है तो हमें 1 या 3 के फॉर्मेट में पावर लेनी है, और पावर सम है तो 2 या 4 के फॉर्मेट में हमें पावर लेनी है। और ये वाला क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की 45 की पावर 55 प्लस 2 को यदि 45 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब हमें यहाँ दे रखा है 45 की पावर 55 प्लस 2। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है? यहाँ पावर देखनी है। ये पावर आपकी क्या है? ये पावर आपकी विषम है। यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है कि पावर विषम है या सम है। तो विषम है तो हम इसको 1 या 3 की फॉर्मेट में लेंगे। 1 या 3 की फॉर्मेट में लेंगे तो 1 या 3 की फॉर्मेट में ले तो ये हो गया 45 की पावर 1, ये प्लस 2 ऐसे कि ऐसे लिख लिया, और भाग देना है हमें इसमें 45 का। तो हम इसका विस्तार करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 45 प्लस 2 भाग 45, ये हो गया 47 प्लस भाग 45। तो अगर हम 47 में 45 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा? 2 शेषफल बच जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आपको इस वाली संख्या को बाद में जोड़ना है। इस फॉर्मेट में हमने तोड़ लिया इसको, उसके बाद में इसको जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद हमने 45 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या बचा? शेषफल इसका 2 बच गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 5 की पावर 66 माइनस 1 को यदि 24 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब हमें 5 की पावर 66 माइनस 1 को 24 से विभाजित करना है तो शेषफल क्या बचेगा? अब यहाँ देखिए कि ये पावर आपकी सम है या विषम है। तो ये वाली पावर आपकी सम है, तो सम है तो हम इस पावर को कैसे तोड़ेंगे? 2 या 4 के फॉर्मेट में इसको हमें तोड़ना है। तो हमने 5 की पावर 2 माइनस 1 भाग 24, 5 का स्क्वायर किया तो 25 माइनस 1 भाग 24। तो 25 में एक गया, ये हो गया 24, और ये इसमें 24 में से 24 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा? हमारे पास शेषफल 0 शेषफल बचेगा, 0 शेषफल इसका बचेगा। तो ये हमारा 0 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं तो ये 3-4 नियम याद रख कर आप इसको कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।